दोस्तों जय हिंद। कंगना रनौत का तो नाम सुना ही होगा आपने। वही कंगना रनौत जो खुद को हिंदू शेरनी, मणिकर्णिका, झांसी की रानी और ना जाने कौन कौन से अलंकार से सुशोभित करके पेश करती हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि कंगना रनौत की सबसे पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का नाम है बीजेपी, जिसके खुशामद में कंगना कभी मुसलमानों को आतंकवादी कहती हैं तो कभी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को आतंकवादी कहती हैं, खालिस्तानी कहती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहती हैं। बीजेपी और कंगना रनौत के बीच कौन सा रिश्ता है, इसके लिए कंगना रनौत की सुरक्षा में लगी Y+ सिक्योरिटी का दस्ता देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम ये कहें कि कंगना रनौत ने इस बार देश के सबसे बड़े कद्दावर शख्सियत और प्रिय नेता के खिलाफ मन की भड़ास निकाली है, या यूं कहें कि कंगना रनौत ने देश के सबसे ताकतवर नेता यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। कहने का मतलब कि कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बोलकर अपने दिमाग के सबसे घटिया होने का परिचय दिया है। कंगना के एक एक शब्द को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, लेकिन जब शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तब दिल में ख्याल आता है कि वल्लाह, कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के बहाने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो निशाना नहीं साध दिया। लेकिन आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आप खुद ही तय कर लेंगे कि कंगना ने गांधी पर निशाना साधा है या मोदी पर। कंगना रनौत ने ट्विटर यूजर को रिप्लाई करते हुए महात्मा गांधी को लेकर कहा कि वो एक महान लीडर थे, लेकिन शायद वो एक महान पति नहीं थे। कुछ समझ में आया आपको? मतलब कि बापू देश और दुनिया के बड़े नामवर शख्सियत में गिने जाते थे, देश और दुनिया में बड़े ही उनके चर्चे थे और एक महान नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, लेकिन बापू एक अच्छे पति कभी नहीं थे। ऐसा हम नहीं बल्कि कंगना रनौत कह रही। अब सुनिए कंगना रनौत के शब्दों से क्या क्या पता चलता है। दरअसल गांधी की आड़ में ये शब्द मोदी जी के लिए कहे गए, क्योंकि मोदी भी देश के महान नेता तो बन गए लेकिन एक महान पति नहीं बन सके। कुछ समझ में आया है आपको? मतलब कि महात्मा गांधी के बहाने कंगना रनौत ने किस कदर किस पर निशाना साधा है। आगे और सुनिए, कंगना यहीं तक नहीं रुकी बल्कि उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी ने शौचालय साफ करने से मना करने पर अपनी ही पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। कंगना रनौत ने यह भी लिखा कि महात्मा गांधी के अपने ही बच्चों ने उन पर बुरे अभिभावक के होने का आरोप लगाया था। इस बात का जिक्र कई जगह मिलता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शौचालय साफ करने से इनकार कर दिया था। वो एक महान लीडर थे लेकिन शायद वो एक महान पति नहीं थे। मगर जब पुरुष की बात आती है तो दुनिया माफ कर देती है। एक पल में ऐसा लगता है कि कंगना रनौत जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं कि शौचालय साफ करने में महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत ने बहुत ही चतुराई के साथ दांडी यात्रा के मौके पर गांधी नहीं बल्कि गांधी को आदर्श मानने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस हैरी और उनकी बेगम का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने शाही परिवार को लेकर के कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इस इंटरव्यू के बारे में कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट लिखे और लिखा कि पिछले कुछ दिनों से एक तरफा कहानी के आधार पर एक परिवार के खिलाफ बातें की जा रही हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, ऑनलाइन लिंच कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू नहीं देखती क्योंकि सास बहू टाइप की चीजें मुझे पसंद नहीं। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही महिला शासक बची हैं। कंगना रनौत ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि हो सकता है वो एक आदर्श पत्नी या बहन ना हो, लेकिन वो एक महान रानी है। उन्होंने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया, किसी बेटे से बेहतर तरीके से ताज को बचाया। भले ही हम पर्याप्त हों लेकिन हम हर रोल को नहीं निभा सकते। उन्होंने ताज बचाया है, उन्हें एक रानी की तरह रिटायर होने दें। इन्हीं ट्वीट्स के बाद एक यूजर ने कंगना से कहा कि आपका नजरिया बहुत ही बारीक है। यूजर ने कहा कि हर कोई आपके ट्वीट्स को नहीं समझ सकता, यानी इनके ट्वीट्स में इतनी गंभीरता होती है। बस इतना सुनना ही था कि कंगना रनौत ने खुद को इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में रखकर सीधे रिप्लाई दे दिया और बापू के अपमान की पटकथा लिख दी। लेकिन सवाल है कि कंगना ने बापू के खिलाफ आखिर इतना जहर क्यों उगला? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल बापू के नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को एक के बाद एक कई चोट दिए। लेकिन आप सोचेंगे कि गांधी और अंग्रेजों की लड़ाई के बीच में कंगना का क्या मतलब, लेकिन असल मतलब हम आपको समझाते हैं। दरअसल कंगना रनौत जिस राजनीतिक संगठन और पार्टी को आदर्श मानती हैं, प्रिय मानती हैं, उसके मात्र संगठन यानी आरएसएस ने अंग्रेजों से कभी लड़ाई नहीं लड़ी।
उनकी नजर में अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, बल्कि मालिक की भूमिका में नजर आ रहे थे। इसलिए एक वफादार गुलाम के लिए मालिक का दुश्मन भी दुश्मन होता है। संघ की विचारधारा से आने वाले लोगों को क्या पता कि सत्याग्रह किसे कहते हैं, आंदोलन क्या होता है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जिनका नाम सुनकर अंग्रेजों का खून खौल उठता था। अंग्रेजों से माफी मांगकर वीर बनने वाले भी संघ के ही आदर्श माने जाते हैं। गांधी से नफरत में अंधे हो चुके गोरों को जब देश छोड़कर जाना पड़ा, तब गोरों से वफादारी की कस्में खाने वाले लोगों को गांधी किसी विलेन से कम नहीं लग रहे थे। बहरहाल ब्रिटेन की महारानी के घर में क्या चल रहा है, इसका कंगना रनौत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि यह ब्रिटेन का आंतरिक मामला है। इसके साथ ही ब्रिटेन की महारानी और उनके परिवार का बहुत ही निजी मामला है, जिसमें कंगना रनौत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंगना रनौत की गिनती न 3 में है और न 13 में। अब सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री उसी गुजरात से आते हैं जहां से महात्मा गांधी का वास्ता है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बापू को दिलो जान से चाहते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बुरा भला बोलकर कंगना रनौत ने मोदी जी के दिल पर गहरी चोट कर दी है। क्योंकि कंगना की इस अभद्र भाषा से मोदी के दिल को कितनी तकलीफ हुई होगी, ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। इसलिए आप इस बात को जरूर समझें कि किस तरह से कंगना ने गांधी के बहाने मोदी का अपमान कर दिया। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।